कि ये जो आदि शक्ति स्वरूपणी जगदम्बा है, ये चाही होती ना तो उसी समय रावण को क्या कर देती, जलाकर भस्म कर देती। लेकिन जब जब आया है वह दशकंधर मां जानकी के पास, तो मां कुछ बोली नहीं और एक तिनका उखाड़ती हैं और अपने बीच में रख लेती। तृणधर ओट कहती वैदेही। ये तिनका के पीछे रहस्य क्या है, श्रेष्ठाचार्य जी महाराज बताएंगे कि हम बताएंगे। एक बड़ी अच्छी सूक्ति है। प्रायः नियम होता है, उस समय का नियम था कि यदि रानी या राजा या किसी के घर की बहू दुल्हन जब घर में आती थी उस समय में, तो एक दिन अपने हाथ से पकवान बनाती थी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब भी तो शायद होता है देवियां, क्या बोला जाता है उसको, एक यही छुई है का, और कोई नहीं छुआ है, सभी लोग छुए हैं। हाँ, तो जब बनाती हैं तो उस दिन सभी लोग को आमंत्रित किया जाता है और दिया जाता है। तो सीता मैया की जब पारी आई तो सीता मैया भी अपना रीति प्रचलन के अनुसार बनाई। जब बनाई तो सबको वह तस्मई दिया जा रहा था, और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के सामने जब सोने की थाली में वह गई तो एक हवा का झोंका आया, एक तिनका आकर के पड़ गया। और जब तिनका आकर पड़ गया तो महाशक्ति को क्रोध हुआ। महाशक्ति को क्रोध हुआ कि यह तिनका जो है हमारे पिता के भोजन में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे विरोध कर रहे हैं ना। आज की देवियां क्या कहती है, बड़ा जमाना बदल गया, क्या कहे रामायण, क्या कहे गीता, क्या कहे महाभारत, समय कहाँ चला गया। रामचरितमानस सभी पढ़ते हैं, सभी सुनते हैं, रामलीला देखते हैं, रामलीला देखने जाते भी हैं, माला भी चढ़ाते हैं, वाहवाही भी करते हैं, ताली भी बजाते हैं, लेकिन उसको विचार नहीं करते। दिव्य आत्माएं केवल हिंदू हिंदू कहने से, सनातनी सनातनी कहने से हम हिंदू सनातनी नहीं हो जाएंगे, बल्कि यदि हिंदू का क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, क्या सत्कर्म का पालन होता है, वह करेंगे तभी होगा। ठीक, अपनी बेटी, अपनी क्या कहा मैं, अपनी बेटी, अपनी बेटी श्रृंगी का भाषा है, हमारा भाषा नहीं है। अपनी बेटी यदि दामाद को लेकर घर पर चला आए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इतना नीक दामाद मिलल बाड़ा हमार, हा 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 हा, हमारे प्रियंकवा का तो राज ले आइल हमारा भेंट करावे के, ले आइल बड़ा नीक बाबू बाड़ा। ठीक है, सोचिए। और पतोह यदि कह दे उनके बेटा से, ए जी तने मुंह के लिए चलती न माई के लग गए, ठीक है चलो। और जो निकल गया तो क्या बोलेंगे, अरे जोरू का गुलाम है, वही कहल का मानी, बस 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 बस। वो गुरु जी के यहाँ जात रही है, कोनो मंत्र मार के आ पिया दिहले बा, खिया दिहले बा, कैला से अपने बस में, न बाप पूछे के या ना माई लेके चली गई। रज्जा शरम घोर के कुल पी गई ना दोनों का दोनों। दमदा लायक है बेटुआ, नहीं सोच रहे हैं आप लोग। दिव्य आत्माएं ऐसे ही यदि भावना रही तो मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसा नहीं लाखों अश्वमेध यज्ञ रचा डालो,
लाखों उपदेश सुन डालो, साक्षात भगवान आ जाए उपदेश देने के लिए, लेकिन जब तक घर घर की यह कहानी नहीं बदलेगी तब तक घर की स्थिति नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, श्योर नहीं बदलेगी। दिव्यात्माएं, प्रश्न है, जब तक यह भावना, और मैं ये कहूंगा कि दीक्षा लेने के बाद, सदगुरु बनाने के बाद आप भी यदि इस तरह से कर रहे हैं तो मेरे समझ में यह कहानी नहीं आ रही है कि क्या आप भी मातेश्वरी परिवार के हैं। ठीक, यहां तो लीला होना चाहिए, जैसे नाटक होता है। जो हनुमान जी बने थे, कल केवट बने थे, आज हनुमान जी बन गए। अच्छा रोल किया ना, बहुत बढ़िया किया ना, ठीक है, लेकिन ना वो केवट थे ना हनुमान थे, नहीं ना, रूप तो तीसरा था। उसी तरह से दिव्य आत्माएं, यह मानव शरीर मिला है, वंचन कर डालो, जो फर्ज है अपना पूरा कर लो। सच्चाई है कि कोई किसी के काम आने वाला। यहां कहने का मतलब है कि माता शक्ति को इतना विश्वास था कि मेरे बनाए हुए पकवान को, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि रिद्धि सिद्धि आकर के स्वयं भोजन का निर्माण की, इतने लोगों का भोजन कराना था। कुछ लोग तो कहते हैं इंद्रलोक से, इंद्रासन से मंगाया गया था वह भोजन का थाली। एक आदमी कितने आदमी के लिए बनाएगा? उस जमाने में गैस भी नहीं था, लेकिन मां शक्ति अपने सत्य और तपस्या के प्रभाव से इतनी थालियां बना दी कि जितने लोग भोजन करने वाले थे सबके पास चला गया। सारी चीज होते हुए भी खंडन करने के लिए तिनका जब दशरथ जी के थाली में पड़ गया, और जैसे मां शक्ति को भी एक यहां से प्रकाश निकला और तुरंत वह तिनका जल करके खुश हो गई। भैया वाह, चलो, कोई देखा तो नहीं, लेकिन जाने गए हैं तो भाल भुवाला, जो चक्रवर्ती या राजा या दशरथ का हाथी, आ कांपी है हृदय तुरंत वहां पर, अब मन में बस एक चिंता उन्हें सुन लो व्यापी। वो सोचे भाई हमारे घर में कौन सी देवी आ गई और आज उनको, आपकी भाषा में बोले, हाड़ी छूना था। आपकी भाषा में आज जो था उनको रसोई घर में प्रवेश लेना था। आज ही कितना उनके पास तेजस्विता है कि वह तिनका जलकर राख हो गया। और यदि इस तरह से क्रोध को यह शांत नहीं हुई तो विनाश हो जाएगा। लोग क्या बोलेंगे, कितना अपमान होगा। चले गए, भोजन कर लिए, लेकिन वह देख गए थे कि मेरे थाली का तिनका उनके क्रोध मात्र एक इशारे से जल करके राख हो गया। आगे का दृष्टांत बताता है कि चक्रवर्ती सम्राट जब घर में जब गए, लोग क्या करते हैं, हाड़ी छूता है तो क्या होता है, जो खाता है वो कुछ देता है ना, कुछ देता है। आज भी परंपरा है हिंदू धर्म में, है कि नहीं है? नहीं है? आपको नहीं कुछ मिला? अरे हम मांग थोड़े रहे कि आधा हमको दे दीजिए। अरे वाह। अब क्या हुआ, दशरथ जी गए और अपने मुक्ताज को उठाए। ऐसा वचन बोलता था जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। सब योग्यता क्षमता रख करके तुरंत वह याद आता था और तिनके को बीच में रखती थी जननी और बोलती थी, देख रावण, आज यदि वचन में अपने ससुर, अपने पिता दशरथ जी को नहीं दी होती ना, तो देख तुझका क्या कर देती, क्षण में उसी तरह से संहार कर देती जैसे उस दिन